हरिये परमात्मने प्रैनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कैस्यानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जग श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम। कल्याण कामनी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, एक बहुत लाभकारी विषय पर हम लोग कल यथामति यथाशक्ति ध्यान कर चुके, विचार कर चुके। शंकाओं का समाधान भी भगवान जी ने जी खोल के किया। यही एक शंका हुआ करती है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, जो बहुत ही सीरियस और सिंसियर है अपनी साधना में, उनके सामने आती है और भगवान की कृपा से भाग भी जाती है। जिनकी शंकाएं नहीं जाती, समझिए उन्होंने संसार में लुढ़कना है, जलील होना है, बर्बाद होना है। फिर शंका संख्या का काम कर जाती है। संख्या मतलब जहर। अगर मन में शंका धर्म के प्रति, भगवान के प्रति, वाणी के प्रति, गुरु के प्रति नहीं जाती, तो समझिए बस अब मुझे चक्कर काटने को मन एकाग्र नहीं होगा, नास्तिक बन जाएगा। तो शंका का समाधान होना बड़ा जरूरी है। शंका और संख्या में थोड़ा सा अंतर है। महापुरुष ने शंका को संख्या कहा है, जहर कहा है। मुझे पूर्ण आशा है मेरी ये दिलो जान की मेहनत आपके बहुत काम आएगी। आप अपना अवश्य में लोक परलोक बनाएंगे, ये मैं पूर्ण विश्वास करके आपको सुनाने आता हूं कि मेरे से भी ज्यादा मेरे इष्टदेव जी आपको शक्ति देंगे समझ लेने की, उससे कहीं ज्यादा अपना लेने की। तो ये थे उस समय के उस कोटि के भगत एवं जिज्ञासु अर्जुन के साधना संबंधी प्रश्न और भगवान के लाजवाब उत्तर। बहुत आपने श्रद्धा दिखलाई, भगवान ही फल दे रहे हैं, वही देंगे। बहुत आपने उत्साह दिखाया मेरे सज्जनों, उम्र से कहीं ज्यादा आप उत्साह दिखा रही हैं, उम्र से कहीं ज्यादा आप पुरुषार्थ कर रही हैं। गृहस्थी होते हुए भी आप ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मचारियों की तरह बड़ी व्यग्रता और बहुत ही उत्सुकता प्रकट कर रही हैं। इसका मूल्य तो भगवान ही चुकाएंगे। आज दिन में थोड़ा समय हैरान रहा, कौन सा विषय अब जारी करूं मेरे मालिक। प्राय सब विषय तो भगवान जी ने मुझसे कहलवा लिए गए गीता संबंधी। अब कौन सा विषय लिया जाए जिसके जो आपके लिए बहुत कल्याणकारी हो। हमारे लिए तो और बात है, हम तो छोटी सी बात का बतंगड़ बना के सोचते रहते हैं, लेकिन एक साधारण एवं सामान्य जीव के लिए क्या विषय चलाया जाए जिसमें आपका भी कल्याण हो और आपकी साधना में भी बढ़ोतरी हो, और ऐसा प्रसंग हो जो पीछे चल रहा है उसके साथ भी संबंधित हो, एकदम न्यारा प्रसंग न हो। जैसे आप कोशिश करते हैं कि हमारी शादी बेटी बेटियों की अपनी बिरादरी में हो, हमारे जैसी हो, रहना सहना बहुत अमीर ना हो, बहुत गरीब ना हो, औसत दर्जे के हो, मीडियम हो, इत्यादि। यही मेरी इच्छा थी, प्रभु मुझे कोई ऐसे विषय बताओ जो पिछले प्रसंग की बिरादरी का हो, एकदम नया प्रसंग ना हो। नहीं तो
गृहस्थाश्रम में रहने वाले कैसे समझेंगे? आपकी काफी बुद्धि और मन तो लग जाते हैं संसार में, व्यवहार में है, व्यवहार में आपकी काफी शक्ति लग जाती है। न चाहने पर भी कई कार्य आपको करने पड़ते हैं जहां बुद्धि और मन की रगड़ आती है। अब इधर तो पूर्ण रूप में बुद्धि और मन लगते हैं, इस मार्ग में तन तो कम लगता है। मेरी देवियों सज्जनों, बुद्धि और मन मूली कुतरे की तरह रगड़े जाते हैं, एकदम बुद्धि रगड़ी जाती है। बुद्धि के साथ मन भी परिवर्तित हो जाता है। मेरे भगवान आप भी बहुत खुश है। थोड़ी सी मुझे निराशा आने लगी, क्योंकि ऐसा विषय कुछ समझ नहीं आता जो पिछले विषयों की मैं सब कह रहा हूं बरादरी का हो, एकदम निराला ना हो। आखिर भगवान ने आपका घर पूरा कर दिया। कई दिन अब फिर हमें मौका मिल गया अपनी बातों को दोहराने का, भक्ति भावों को पक्का करने का, साधना को पक्का करने का। कई दिन हुए मैंने अपनी जबान से निकाला था, भगवान ने वो याद करा दिया। गीता में लगभग 12 ऐसे श्लोक है जिनको हमारे व्यास जी ने प्राचीन और अर्वाचीन महापुरुषों ने क्रांतिकारी कहा है। अब मैं आज से शुरू करता हूं क्रांतिकारी श्लोक, क्रांतिकारी फरमान, क्रांतिकारी भगवान के वचन। यूं तो भाई जिसको मन में जो भाव आए उसके लिए वही क्रांतिकारी है। फिर भी जैसे मैं बोलूंगा आप सब हा में हा मानसिक रूप में मिलाएंगे कि वाकई क्रांतिकारी है। शब्द हमारा ये राष्ट्रभाषा का है, क्रांति। अब एकाग्र हो जाओ। वैसे जो प्रचलित शब्द है वो इनकलाबी है, इनकलाब, इनकलाबी श्लोक। और इनकलाब क्या होता है, क्रांति क्या होती है? जो एकदम बुद्धि और मन को बदल डाले, एकदम। जैसे बापू ने समाज में क्रांति ला दी, एकदम अंग्रेजों को बाहर निकलता, बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन परले पार किया समुद्र से, निकल जाओ यहां से, तुम नमक हराम हो, मेरे देश के हक में नहीं हो। तो ये उनका आखिरी शब्द था, क्या छोड़ दो इंडिया को, क्विट। हलचल मच गई, जेलों की जेलें भरने लगी जब शब्द क्विट लगा। निकल जाओ यहां से, तुम्हारी नीयत में फर्क है। भागना पड़ा मेरी देवियों। इसे हम कहते हैं इनकलाब आ गया देश के अंदर। वो गवर्नमेंट गई, अपनी गवर्नमेंट आई, अपने आदमियों द्वारा अपने कल्याण में लगने वालों से हमारे दो चार होने लगे, बहुत ही अच्छे। अब वो तो सामाजिक इनकलाब था, सामाजिक क्रांति थी, कुछ खट्टी थी, कुछ काफी मीठी। अब ये क्रांति कैसी है? ये व्यक्तिगत क्रांति है, धार्मिक क्रांति है, सारे देश में नहीं। वो तो पता नहीं कौन सा सुनहरी दिन आएगा तो सारे देश में धार्मिक क्रांति होगी। ये है व्यक्तिगत क्रांति, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी। ये व्यक्तिगत जो हमारे समष्टि के साथ ना हो, व्यष्टि के साथ संबंधित हो, एक एक के साथ संबंधित हो, अनेक के साथ नहीं। अनेक का नाम है समाज, एक का नाम है व्यक्ति। तो ये क्रांति हमारे लिए बहुत ही गुणकारी साबित होगी, ऐसी मैं उम्मीद रख के आया हूं। क्योंकि है क्रांतिकारी फरमान भगवान के, तो हमारे में क्रांति लाएंगे, अर्थात हमारी बुद्धि और मन को एकदम बदल देंगे। जब आप किसी को बदलना चाहती हैं ना, या आपके मन में ये मेरे प्रभु से प्रेरणा आ जाए, ओ मेरे अच्छे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, किसी तरह मेरा बेटा बदल जाए, किस तरह मेरी पत्नी बदल जाए, किस तरह मेरा ये दोस्त बदल जाए, किस तरह मेरी ये सहेली है ना, हाँ ये बदल जाए,
इसमें परिवर्तन आ जाए धार्मिक रूप में, तो उसका मतलब क्या होता है? इसके इरादे और विचार बदल जाए। ध्यान देना, इरादा प्लस विचार का एक शब्द क्या है? अकल काम करती है कि नहीं? इरादा प्लस विचार, डिसीजन प्लस थॉट्स इज इक्वल टू वन वर्ड, स्वभाव। न क्या? निश्चय। कल सफेद कमीज पहन के आना। ये लाल झंडी खतरनाक होती है। तू भी कल सफेद पहन के आना मेरे पुत्र। इरादा प्लस विचार, इसका एक शब्द क्या? अर्जुनवाच क्या हो रहा है? मौके पर आपकी अकल नहीं काम करती, और गीता से अगर अकल हमारी विकसित नहीं होगी तो कहां होगी, कब होगी? गीता तो हमारी बुद्धि का विकास करके रख देती है। जैसे मेरे हाथ में रबड़ और मैं दोनों हाथों से खींची और इतनी बड़ी ये हो गया विकास, रबड़ का विकास। तो गीता के भावों से तुम्हारी बुद्धि का विकास हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाती है हमारी बुद्धि की। बुद्धि का इरादा और मन के विचार दोनों को मिला के एक शब्द बोलो। पौसन करो, क्या जवाब आ रहा है? पौसंदा कर रही है, क्योंकि मैं आपका टीचर हूं, अब क्या कर रहे हैं? बस अब चुप कर दो। नहीं मेरे बेटे नहीं, बस अब आप सुनिए और कभी ना भूलना। अब आप सारे फेल हो क्लास में, लेकिन मैंने प्रमोट करना है, पास तो करना है ना। अब आप ध्यान से एकाग्र हो, इसलिए बार बार कहा तो एकाग्र हो जाइए। इतनी शानदार फिलॉसफियों में गीता की मिली है। हमारे देश की यही तो सभ्यता, यही तो संस्कृति है। इसी द्वारा तो हमें नाना प्रकार के दुखों की जड़ें काट देनी है। हां, दुखों की जड़ें काटने के लिए गीता द्रांति है, छुरी है, बहुत तेज कटार या चाकू है। आप बुद्धि का इरादा ले लिया, हाँ पक्का इरादा, और इधर विचार ले लिए। अब जैसा मैंने कई बार पहले बताया, जैसा इरादा होता है विचार वैसे होती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं। ये दोनों अगर मिल जाए तो इसका एक शब्द क्या है? दृष्टिकोण, एंगल ऑफ विजन, नुक्ता निगाह। हमारे महापुरुषों ने इसे दृष्टिकोण कहा है। अगर किसी को बदलना है उसका दृष्टिकोण बदल दो। है दृष्टिकोण बेटी है, एंगल ऑफ विजन। किसी को अगर अपने को बदलना है या किसी को बदलना है तो एंगल ऑफ विजन बदल दो। एंगल ऑफ विजन क्या होता है? एंगल होता है, हमें सब्जेक्ट अंग्रेजी में बोलिए, बोल रहा हूं, यानी व्यक्ति, और हमारे बाद जो दूसरी चीज क्या है? ऑब्जेक्ट। हम उसे कहेंगे ये व्यक्तिगत, वो वस्तुगत। ऑब्जेक्ट की हिंदी मेरी बेटी भाषा वस्तुगत। क्या मतलब? मैं अपनी दोनों आंखों से मन को इसके दोनों आंखों में रखकर उस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, तो क्या मतलब? उस ऑब्जेक्ट को देखने का मेरा दृष्टिकोण बदल जाए। और बदलना क्या हमने? इससे उसको देखना है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, दो चीजें संसार में रब ने बनाई हैं, व्यक्तिगत वस्तुगत। तो हम देखते रहते हैं, आपको देख, आप मुझे देख, उसको देख, उसको देख, उधर चीजों को देख, बाजार में जा, ये सब चीजें अब देख रहे हैं जड़ और चेतन। इसका देखने का एंगल बदल जाए। हाँ, पहले हम 45, 46, 60 डिग्री से 60 से संसार को देख रहे थे, और आप 90 डिग्री से संसार को देखें। टेढ़े मेढ़े होकर ना देखें। जो बाकी एंगल अगर आपने जो वैट्रिस से पढ़ी है, तो 45 का एंगल यूं होगा, 60 का एंगल जरा यूं होगा, 70 का यूं होगा, और 90 का बिल्कुल सीधा होगा, नीचे बेस और ये 90 का एंगल, और 180 का बिल्कुल सीधा, सीधी लाइन, और उसके ऊपर ये 180 का एंगल ड्रॉ होगा। हाँ, तो हम कहते हैं फलाने का दृष्टिकोण बदल गया, अर्थात उसके संसार के देखने का एकदम क्या दृष्टिकोण बदल गया।
एकदम ढंग ही बदल गया देखने का। इसके फलाने बड़ा इनकलाब आ गया। इसे बोलते हैं उर्दू में इनकलाब, अपनी राष्ट्रभाषा में कहेंगे क्रांति आ गई फलाने में। अब उसको देखने का तरीका ही कुछ और हो गया। इरादा प्लस विचार इज इक्वल टू दृष्टिकोण। एक शब्द दृष्टिकोण, जैसे मैंने कहा चावल और प्लस दाल एक खिचड़ी। हाँ, तो अगर अपने आप को या किसी को बदलना चाहते दृष्टिकोण बदलो उसका। पहले वो किस तरीके से संसार को देख रहा है, आप सही तरीके से देखें। पहले नर नारी किस तरीके से संसार को देखती हैं, अपने संस्कारों से। अगर हम तमोगुणी हैं तो अपने तमोगुण संस्कारों को आंखों में रख के संसार को देखेंगे। अगर हम रजोगुणी हैं तो आंखों और मन में रजोगुण को रख के संसार को देखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को देखेंगे। अगर हम सतोगुणी हैं तो आप संसार को यथार्थ रूप में देखेंगे। वाह, इसको बोलती है मेरे सज्जनों और मेरी भोली भाली डबल रोटी खाने वाली देवियों, फलाने का दृष्टिकोण ही बदल गया। दृष्टिकोण, अब वो किस तरीके से संसार को 90 एंगल से देख रहा है, टेढ़ा मेढ़ा होकर नहीं देख रहा। He sees the world what actually it is, not according to our impressions, according to our thoughts, no, as it is, जैसा रब ने इसको बनाया है उस तरीके से देखना, ये दृष्टिकोण बदल जाए। इसके बोलते हैं फलाने में क्रांति आ गई, फलानी लड़की में क्रांति आ गई। कई नाम भी रखते हैं क्रांति, नहीं, नाम लड़की का नहीं होना चाहिए क्रांति। मैंने कईयों को देखा है, मेरा नाम क्रांति है, चंडीगढ़ से आती हैं, अगर बैठेंगे है तो बेटे अब मैं क्या करूं तुझे। लड़की का नाम क्रांति नहीं होना चाहिए, लड़की का नाम चंचला नहीं होनी चाहिए, चंचला विषय होती है। लड़की का नाम कुमारी नहीं कुमारी बोलती हो, कुमारी जो अनमैरिड होती है, राम कुमारी तो क्या बोलते गलत। या कांता ना बेटे, कांत तो ब्याही का नाम होता है, कांत होता है पति, उसकी पत्नी कांता। अब कुआरी को नाम कांता रखेगा, गहराई में गहराई में जा रहा है। तो जो हमारे महापुरुष भगवान के ज्ञान की रिसर्च कर गए थे उनका हमने लाभ उठाना है। मेरा काम तो पका पकाया ज्ञान का भोजन आपके आगे रख देना। ज्ञान का भोजन जी, ज्ञान की रोटियां, भक्ति का सब्जी और कर्म की थाली। इसको महापुरुष ने क्या क्या कहा, मन से रोज सुनते रहा करो, खत्म तो होना ही नहीं। ज्ञान का तो कोई अंत है ही नहीं। ज्ञान के फुलके, रोटियां, हाँ, और भक्ति की सब्जी, और थाली को क्या बोलेंगे, कर्म की थाली। ये तीनों ही हमें चाहिए। रोटी कैसे खाओगे, हाथ में रख के, वो बातें छोड़ो परे, बैगर थोड़े हम। वो तो बेचारे जो भिखारी होती है या याचक होते हैं वो जैसे मर्जी खा ले। हम याचक नहीं, हम साधक हैं। बड़े ध्यान से, बड़ी होशियारी के साथ मेरे सजनों, अब मैं वायु की तरह धीरे करके बहता जाऊंगा। तो ये जो आज से प्रसंग चल रहा है, जरा और भी एकाग्रता पूर्वक आप तो यही कर सकती हैं, फिर मेरे प्रभु आपको ताकत देंगे अपनाने की, इसे जीवन में ढाल लेने की वही शक्ति देंगे आपको। अब क्रांतिकारी ये फरमान क्यों है कि बदल देती है हमारी बुद्धि और मन को, एकदम बदल देंगे। हमारे इरादे बदल जाते हैं, हमारे विचार बदल जाती है, तो कर्म अपने आप बदल गए। कर्म बदल गए तो हमारी वो सहेलियां पुरानी अच्छी लगेगी, पोशाक पुशुक अच्छी लगेगी, वो जो पुराने हम करते रहे ना, वो उस दृष्टिकोण से थे, उस दृष्टिकोण से वो सहेलियां, मित्र, जो कुछ भी सिनेमा हॉल या बाग या जो भी कुछ संसार संबंधी थे, अब इस दृष्टिकोण से एकदम चेंज है, एकदम तब्दीली। वाह, अगर ना आए तो या मेरे में दोष या आप में दोष, दोनों में से एक में दोष होना चाहिए। अगर क्रांति नहीं आती थी, हर अध्याय में एक एक रिसर्च हुई है श्लोक की, शायद किसी में दो हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पर हर अध्याय में एक श्लोक की रिसर्च, जिनको क्रांति बोलते हैं, एकदम हमारी बुद्धि और मन को परिवर्तित करके रख देती है। और ये परिवर्तन है फॉर द बेटरमेंट,
हमारी भलाई के लिए, हमारी बेहतरी के लिए, हमारी बहबूदी के लिए। अच्छा, लो कमाल, मैं शुरू करूं। और याद रखना ये आप, जहां तक कहा गया कि सिर्फ क्रांतिकारी श्लोकों में से एक श्लोक भी जीवन में अपना लो, वह काफी है। इन 12 श्लोकों में से जिंदगी में एक श्लोक रख लो, मैंने इसी के अनुसार जीवन गुजार देना है, बस काफी। अपने कल्याण के लिए, अपने लोक के लिए, अपने परलोक के लिए। ये भी मैं आपको सब पहले कहता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। कोई 12-13 श्लोक की जरूरत कोई नहीं, एक ही काफी है, एक ही कमाल कर देगा है। एक ही में बसाया प्रसंग दूंगा, आपसे पूछने वाला हूं। गीता में तो भगवान ने बहुत साधन, बहुत बातें बताई हैं। आपने पूर्ण प्रेम कौन सी अपना ली है, ये व्यास जी हमसे पूछने वाले हैं, ये वशिष्ठ महाराज हमसे पूछने वाले, सप्तऋषि हमसे पूछती हैं, जो भगवान और संतों महापुरुषों से प्यार करते हैं। कौन सी बात आपने गीता की बसा ली? वो तो बहुत सारी बातें, 700 श्लोक है। इनमें से आप गीता जी को हाथ में लेके कसम खा कह सकते हैं कौन सा श्लोक आपने पूरा अपना लिया है? ये श्लोक का आधा श्लोक अपना लिया, या आधे का भी आधा आपने अपना लिया? इन्हीं में प्रश्न आएगा, कौन सा आपने अपना लिया है, अपने जीवन में उतार लिया, वही काफी है। लो मेरे सज्जनों, पहले अध्याय में कोई ऐसा श्लोक नहीं, थोड़ा सा टच किया उन्होंने, लेकिन क्रांति वाला नहीं बोलते, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसके भी लाशनिक अर्थ लिए जाए तब तो कुछ। इसलिए पहला अध्याय तो ये समझिए कि भूमिका है। पहला अध्याय एज ए प्रीफेस, जैसे रामलीला से पहले स्टेज बनाई जाती है, पर्दे लगाए जाते हैं और बहुत कुछ चारों ओर बीनियां लगाई जाती हैं, क्या रामलीला खेलने के लिए। पहले 5-4 दिन आप देखती रहती हैं कितना उनको प्रबंध करना पड़ता है जनता के बैठाने के लिए। तो पहला अध्याय ये समझिए कि जस्ट लाइक की भूमिका। दूसरे अध्याय में लोग, दूसरे अध्याय में 52 श्लोक, नंबर में बताते जाऊंगा रोज आपको। 52, 51 नहीं 52, 53 भी नहीं 52। अच्छा बेटे 5 आगे 2, हाँ 52। बहुत जबरदस्त क्रांतिकारी फरमान है, एक बार रोंगटे खड़े कर देता है ये 52 श्लोक। इसी को आप जीवन में ले आओ तो आपके लिए काफी है। बाकी जो मेरे जैसों के लिए जिन्होंने दिन रात गीता में गुम रहना है, गीता में खेलते रहना है, गीता में दौड़ते रहना है, गीता में रोते रहना है, गीता में हंसते रहना है, महाराज जी के फरमान के साथ ही हम लोग खेलते रहते हैं। अभी भी क्या कमल, कई बार मैंने आपको सुनाया, बताया, ज़बानी याद है आपको। अब तो है ज्यादा समझने की और इसे फौरन पिकअप करके अपना लेने की। तो बाबा भगवानुवाच है ये अर्जुनवाच ना, अर्जुनवाच कुछ भी नहीं है, भगवानुवाच है। 12 के 12 श्लोक जो क्रांतिकारी गीता जी में बिखरे पड़े हैं, ये सब क्रांतिकारी हैं, इनकी हम लड़ी बना रहे हैं। एक एक श्लोक को लेकर हम लड़ी बनाएंगे। आप जानते हैं एक एक कड़ी मिलाई जाओ तो लड़ी बन जाती है। लिंक इनटू लिंक हा इज इक्वल टू चेन। लिंक में लिंक मिलाई जाइए तो क्या बन जाएगी, इतनी बड़ी चेन बन जाएगी। लो ये पहला लिंक आ रहा है इस शानदार लड़ी का। जो हो अक्ल आजाद जंजाल से, वाह मेरे प्रभु बड़ी कृपा। सुनो नेक जीवो, नेक नेवियो, क्या दान करके आइयो। जो भगवान आपको वरदान रूप में अपना ज्ञान दे रही है। हम कहा करते थे भगवान का वरदान क्या होता है, अब पता लग रहा है भगवान का फरमान इज इक्वल टू भगवान का वरदान। यही वरदान है। श्री भगवानुवाच जो हो अक्ल आजाद जंजाल से, वो निकल जाए तू मोह के जाल से। सुनी बात से भी करे एतरार, रहे अनसुनी से भी तू बेनियाज। जो हो अक्ल आजाद जंजाल से,
भगवान ने सबसे पहले जड़ को पकड़ लिया। इंसान की वैसे तो जड़ भगवान जी है, पर उसके बाद बुद्धि मतलब इरादा। इंसान का इरादा, हर एक का अपना अपना इरादा। वैसे 3 प्रकार के इरादे होते हैं मेरे देवियों, क्योंकि भगवान ने गुण 3 प्रकार के बनाए हैं, इसलिए इंसान भी 3 प्रकार के, तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी। ये 3 पर वैसे बोलना यूं चाहिए, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। पहले भगवान ने सतोगुण निकाला था, हाँ, फिर अपने में से रजोगुण प्रकट किया, हाँ, फिर तम। ये क्रम इनका यूं है। यानी क्रम क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो यही 3 प्रकार के आपको नारी नजर आएंगी। कोई तो बहुत ही भगवान की प्यारी, जैसे आपका मन बनता जा रहा है। कई संसार की देवियां, बस फुर्सत ही कोई नहीं, इधर जाओ उधर जाओ, ये कार, सजने धजने में, खाने पीने में, लेने देने में, व्यवहार में इत्यादि, उनको मरने को नहीं फुर्सत। रजोगुणी वो नर नारी होते हैं। और तमोगुणी पता नहीं कहां से रुपया आ गया उनके पास, हाँ, कमाने कमाने कुछ नहीं, वह खाने में लगे हुए थे। तमोगुणी सुस्त, बड़ी नींद लेने वाले, दिन को भी सोए, काफी सोएंगे, रात को भी सोएंगे, नशे करेंगे, गंदी मंदी चीजें खाएंगे, कैरेक्टर अपना दूसरों का बर्बाद करेंगे, इन्हीं गंदी मंदी बातों में लगे रहती है। इनको तमोगुणी जीव बोलते हैं। तमोगुण के लिए भगवान बड़े नाराज होते हैं, क्योंकि ये धरती पर बोझ है। रजोगुण के लिए भगवान नाराज होते हैं, क्योंकि अपनी सीमा से बाहर होकर वासना कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, अपनी सीमा से बाहर, अपनी उपलब्धि से बाहर, अपने अटेनमेंट से बाहर है, अपनी समर्थता से बाहर ये जा रही है। इतनी इनके पास शक्ति नहीं जितना कि ये प्रकट कर रही है, और जितना आपको बाहर ले जा रहे, थोड़ी देर बाद ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे। वैसे सयाने यही कहा करती है बच्चे, हाँ, जितनी चादर देखिए उतने पैर पसार। हाय गाय गाय गाय, जितनी चादर देखिए कि चादर छोटी है तो पैर आगे कर लो, सर्दी में मरेंगे नहीं। ये जो रो रहे हो चादर छोटी है, मुझे अगले पैर में सर्दी में जा रही है, तो क्या हो गया? पैरों को सुखेड़ लो, चादर पूरी आ गई। हाँ, यही कहा जाता है। मैं क्या करूं, जो आपने कपड़ा दिया, ये जो है, ये नहीं कोट बनता आपका, नहीं बनता। मैंने कहा 1 गज कम लाए हो, ये मेरे छोटे भाई को देखो, इसका तो बन जाएगा। तो कहावत मशहूर हो गई, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ। जितना कपड़ा उतना कोट बना दो। मेरे बड़े भाई का नहीं बनता, छोटे का सही, नहीं तो मेरी छोटी बहन है, इसका बना दे। घर में हमारा पूरा इंची टेप आया हुआ है, जिनके 4-5 बच्चे होते हैं, पूरा इंची टेप घर में आ गया। कोई इतना, कोई इतना, कोई इतना, कोई इतना, कोई इतना। आहा, तो इसको देख लो, तो अपना दर्जी से आना, कटो भाई कपड़ा, जितना इतना कोट बना, जितना बस कपड़ा। तो इंसान को इतना कर्म करना है जितनी उसके पास कैपेसिटी है, जितना उसके पास। जैसे कहा जाता कारोबार इतना करो जितना आपको 2 लाख है, लाख का काम करो। 2 लाख का काम करोगे तो कारोबार ठप हो जाएगा। कारोबार में फैलना है, और रुपया 2 लाख लगा दिए, फिर क्या करोगे? कारोबार ठप। आधा काम, जितनी शरीर की शक्ति है उसकी आधी लगाओ, आधी रख दो, वरना चंद दिनों के बाद आप तंग आ जाओगे। सतोगुण में कहा गया है, भगवान ने क्या कहा, मुनासबी सो मुनासबी जा, बराबर, ये उचित, बटे उचित, अनुचित नहीं निभा नहीं सकेंगे। अब हम आगे निकल गए, इस विषय के नजदीक पहुंच गए। इरादा, बड़ी इसकी वुक्कत, इंपॉर्टेंस है, बड़ी महत्ता है इरादे की। क्योंकि जब तक हम भगवान में तलीन नहीं होते तब तक अपने आप को शक्ल ना कहकर, यहां आने वाली सारी मेरी बच्चियां, वो पहले अब भूलते रहे कि अपनी शक्ल को सजाते रहे, अपने शरीर और अंगों को सजाते रहे। अब मेरा कोई भी बेटा, उसको अपने कल्याण की कसम, अब अपने आप को ये नहीं देखना कि मैं शक्ल हूं, नहीं, रब की कसम। आपने अगर नहीं माना तो आज मान जाओ, इंसान अक्ल का नाम है, शक्ल का नाम नहीं। बेटी, इंसान आकृति, हिंदी बोलते हैं आकृति, ये शक्ल नहीं, इंसान प्रकृति है। आएगा आएगा आएगा, हम आकृति नहीं है, प्रकृति है, आंतरिक प्रकृति, नट आकृति। ये जो शक्ल आपने बनाई है ये नहीं। इंसान क्या है? इरादे का नाम इंसान है, अकल का नाम इंसान है।
इसलिए सियाने कहा करते हो नक्कालची। जमाने में नकल ही नकल हो रही है, पहनने में, खाने में, लेने में, देने में, नखरों में। आप नहीं कर रहे तो ये आप अपने पर बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं। वरना जमाने में चारों ओर देखिए समाज के अंदर नकल नकल नकल। ओ लेकिन सियाने कहेंगे ओ बुद्धू, नकल के लिए भी तो अकल चाहिए। हाउ टू इमिटेट, हाउ टू कॉपी, हाउ टू पुट इन टू प्रैक्टिस एज अदर्स डू, हाउ, इसके लिए भी तो अकल चाहिए। अरे इसके लिए भी अकल चाहिए, थोड़े से अकल से काम लो। है अगर इंसान थोड़ा सा भी अकल से काम लेता जाए, नकल छोड़ देगा, क्योंकि अकल प्रधान हो जाएगी। है जी हां, आहा आइएगा। इंसान इरादे का नाम है। वो पुरानी जो आपकी धारणा है भूल जाओ, पुरानी जो आपकी कन्विक्शन है भूल जाओ। समझो ये फिर प्रसंग भगवान ने आपके लिए कल्याण के लिए छेड़ दिया। ये क्रांतिकारी फरमान, क्रांतिकारी श्लोक गीता जी के 2 अध्याय का 52 श्लोक ले रहा हूं। इंसान अकल का नाम है, अकल का मतलब इरादे का नाम है। लेकिन एक बात है, इंसान कमाल कर जाता। सुनो मेरी बात जरा, मैंने मेरी कह दिया, क्षमा चाहूंगा। सुनो मेरे भगवान की बात। महाराज जी ये कहती है, बेशक किसी भी क्षेत्र में रहो, समाज में कितने क्षेत्र है, ये धर्म का क्षेत्र है, हाँ, लेकिन भगवान कहते हैं तुम कमाल कर दो कि तुमने ये इरादा कि मैंने कमाना है, बस ठहर जा इसी के ऊपर, मैंने बहुत पढ़ना है, बस ठहर जा इसी पर, मैंने फलानी जगह शादी करनी है, बस। भगवान आपको नहीं कहती कि तुम ये ना कर, ना तू कर, ठहर जा इस आपके इरादे पर। मैंने फलां घर में जो है जाना है, ठहर जा, भगवान ठहर, इसी पर ठहर जा। हाँ भगवान, तू इतनी छूट तो मुझे किसी शास्त्र में नहीं मिली कि भगवान इतना लंबा रस्सा फेंक दे, इतना लंबा कह दिए। हाँ, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, आप पे छोड़ दिया है, आप पे छोड़ दिया, जो तू चाहती कर ले। इतनी यह है परम पिता भगवान, जो तू चाहती कर ले। अच्छा आपको मेरे भगवान की सिवा कोई नहीं बताएगा ये बातें जिसमें हमारा कल्याण है, हमारा प्रलोक बन जाएगा। कोई भी इरादा करना कर ले। अच्छा, लेकिन एक एक अंग कटवा लेना, पूरी पूरी कुत्ते को खिला देना, इरादा बदलो नहीं। तब भगवान कहते हैं मैं भी भगवान नहीं अगर मैं तेरे साथ ना हो जाऊं तो। है अगर मैं तेरे साथ न मिल गया तो चाहे तेरा कैसा भी गंदा काम क्यों ना, संसारी काम हो, लेकिन मैं तेरे साथ, अगर तू इरादा बदले नहीं, कोई मैं मर मिटूंगा लेकिन मैं हटूंगा नहीं, मैं इसी इरादे पे रहूंगा। हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया। आप जानते ही हैं, आपने इंग्लिश में वो कहावत पढ़ी थी, वो अब चरितार्थ होगी, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। परमात्मा उन्हीं की सहायता को आती है जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेती। क्यों? मैंने करना है, शाबाश, मैंने जुट जाना है, लग जाना है। कमर कसने का मतलब शायद किसी ने बतलाया, क्या? जिंदगी और मौत के साथ खेलना। इंसान क्या करता था, एक विशेष प्रकार का पीले रंग का कपड़ा होता है, येलो, वो हाथ में लेकर राजा के किसी काम को, क्यों भाई काम करेगा? राजा साहब ये मैं कपड़ा लाया हूं, वो यूं करके पीछे गांठ, लो मैं कमर कस लू। कमर कस लेना अर्थात मर मिटने का इरादा कर लेना। शाबाश, ले मैं आपके सामने गांठ लगा ली, ये कमर कस लेना। नारियां भी ही होती है, वह कमर कसते दाब जलती है। लिया और कस लिया, लो, या तो मैं रहूंगी और रहूंगी तो मैं ये करके छोड़ूंगी। मतलब मर मिटने का इरादा करना, कमर कस लेना। बस जो इरादा बनाए फिर जाओ तो समझो वो पूरा हो गया। इरादा हो तो ऐसा हो, नहीं तो भगवान ने मारा थप्पड़ ऐसे नलायक और मूर्खों के मुंह पर। भगवान ने नारी नार नहीं देखा, भगवान ने दृष्टि रखती देखा। नलायक, मैंने कहा था तू इरादा कर, नहीं, फिर इरादा बदला क्यों? इरादा न हो जिसका
रहेगा। ख्याल, बुद्धि भी मारी गई तो मन भी मारा गया, और ये तन भी चारा, इन दो गंदों लोफरों के साथ लग के ये भी मारा गया। बुद्धि मारी गई तो मन भी मारा गया, मन मारा गया तो तन ने भी सजा पा ली। क्योंकि जैसे बुद्धि बेटे वैसा मन, जैसा मन वैसा तन। बेवकूफी होती है अकल की, मार खा लेता है मन। बेवकूफी होती है मन की, मार खा लेता है तन। कर लो आप इतराज रब पर। बहुत मैंने सोचा इस बात पर, मुझे तो कोई जवाब नहीं मिला। भाई है कसूरवार तो बुद्धि है, गिल्टी कौन है? बुद्धि या इरादा, और उसका रिएक्शन पड़ता है मन के ऊपर, और मन के विचारों का प्रतिक्रिया आती है तन पर। हाँ, इसलिए अब आप सारे जो हम इकट्ठे हुए हैं, क्यों इकट्ठे हुए? अपने कल्याण के लिए। अब पिट मरना, चाहे कितनी मुसीबतें, कितनी आफतें, लोग ताने मारे, कितनी तकलीफों का मुकाबला करना पड़े, लेकिन आपने पक्का इरादा कर मैंने ये अपना कल्याण ही करना है। बस आपकी मुसीबतें आने दो, आपकी तकलीफें आने दो। अब ये पक्का इरादा कर मैं मरना तो वैसे ही हमको अमर मुट्ठी नहीं पी के, भगवान ने किसी को अमर मुट्ठी नहीं पीने दी, वो तो हमने शरीर छोड़ना है, पर यही इरादा लेके मर जाए। शाबाश, नारी है तेरे में हट पक्का होता है। नारी का हट, बाल का हट और राज्य का हट, हमारे भारत में तीनों हट प्रसिद्ध है। हाँ, आप इरादे में आ जाए तो मैं लेना सकूं। जब भी आपने घर में इरादा किया, नहीं बात बना ली, जो भी आपने भला इरादा किया आपने बात बना ली। बुरे इरादों में ककई मानी जाती है, ये भी जानकारी करा दूं। बुरे इरादों में ककई, जो कहा करके दिखा दिया। भले इरादों में किस नारी का नाम है? और ये थप्पड़ खाओ, मीरा तेरी चाची लगती। बुरे इरादे का मैंने आदत बता दी आपको, ककई कामयाब हो गई, हो गई। भले इरादे में किसने इनकलाब लाया? सावित्री। शाबाश बेटी, सावित्री असंभव को संभव कर दिया। ये दोनों इरादे भारत में बड़े प्रसिद्ध माने जाते हैं। कमलियां बन जाती, आप सियानी बन जाओ। बुरे इरादे में नंबर 1 किसका है? किसी और को नहीं देखना, फिर एक को देख लिया पति, बस ये रह जाए, ये जाने मेरा रब। आखिर असंभव को संभव कर दिखाया। क्या अच्छा इनकी 1 साल उम्र है? हाँ, मैं भी सवित्री और मां की धी नहीं, अगर मैं इनको काल के हाथों से लेना आई मैं भी लेके आऊं। तो दोनों ही जिद बड़ी मशहूर है हमारे भारत में, सवित्री की और इधर ककई की। शाबाश, सवित्री का नाम तो सारे रखेंगे, पर ककई का नाम तो कोई भी नहीं रखेगा, क्योंकि उसके नेगेटिव सेंस में है, वो पॉजिटिव सेंस में है। तो मैं आपसे कहूंगा, आपने ये भावना रखी सतोगुण के बढ़ जाने से, अब मर मिट्टी कसम खा लो कि मैंने अपना कल्याण ही करना, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैंने इस इरादे को नहीं बता। आत्मी आपके आने दे। विवेकानंद ने कहा था, अगर तुम्हारे भले इरादे में रुकावटें आती हैं तो संसारी इरादे में तो इतनी रुकावटें आएगी जिनका अंत ही कोई नहीं। हाय कहा बड़ा जवाब दिया। अमेरिका में भाषण देते हुए कहा गया गुड एमिशन के अंदर आती है रुकावटें, आने दो उनको। बुरे इरादे में कितनी फिर आपसे आ जाएंगी। इस इरादा एक, देवी इरादा एक, हमारे मन में यह कि हमने अपना कल्याण करना है, ये नहीं बदलना। और कल्याण कैसे करना है ये भी याद रखना, जैसे भगवान जी ने कहा। नहीं तो आजकल बहकाने वाले, बहकानियां वालियां बतेरियां हैं। पता नहीं ये क्यों कलयुग ने पक्का करा लिया है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे हम। खुद तो डूब रहे हैं, दूसरों को भी डुबा रहे हैं ना। हमने एक इरादा, गीता के ज्ञान द्वारा हमने अपना कल्याण करना। बस भगवान की दिव्य शक्ति आपके साथ, यही भगवान चाहती है। नहीं तो भगवान ने बता दिया है, इरादा ना हो जिसका सुलझा हुआ। आज 99% नर नारी देवी और सजनों इसी में आ रहे हैं। इरादे नहीं सुलझे, थोड़ा सा इरादा किया, थोड़ा सा कष्ट आ गया, वो इरादा छोड़ दिया। फिर कोई और इरादा किया, कष्ट उसमें भी आएंगे, हाँ, फिर वो भी छोड़ दिया। फिर कोई और इरादे किए बिना तो कर्म कोई नहीं होता, हाँ, फिर वो करेंगे, फिर उसमें वो भी छोड़ दिया। तो फिर क्या हो जाएगा? अपनी संकल्प शक्ति कमजोर हो जाएगी।
अपनी विल पावर कमजोर हो जाएगी। क्या मतलब बाबा विल पावर का? समझ क्या? हमें अपने पर विश्वास नहीं रहेगा, मैं नहीं कुछ कर सकती। ये गया तो आया जवाल, मोया इंसान। फिर क्या, न जिंदों में न मुर्दों में जिनकी विल पावर कमजोर हो गई है उनके लिए कहा गया, ना वो जिंदों में है ना वो मुर्दों में है। फिर क्या कहे, वो जिंदा ही लाश जा रही है, लाश के साथ लगाया गया जिंदा। ये तो जिंदा लाश है, जिंदा और फिर लाश, ये तो जिंदा लाश है। मतलब क्या, इसकी विल पावर खत्म हो गई। इसको अपने पर यकीन नहीं, दूसरों पर तो क्या खाक यकीन होगा। ऐसों की जिंदगी बड़ी गंदी कटती है। ओ मेरे सजनों, मेरी देवियों, ऐसी मेरी बेटियों की जिंदगी अच्छी नहीं, उनके लिए अपने लिए बोझल है। हाँ, ऐसे गंदे इंसान ही आत्महत्या कर लेते हैं कुछ दिनों के बाद, क्योंकि जिंदगी उनके लिए बड़ी भारू हो जाती है। ऐसी मेरी बेटियां अपने साथ वैर कमाती हुई अपने आप को खत्म कर देती। बड़ा अच्छा होता खत्म कर देती, पर कहां खत्म, सिर्फ शरीर खत्म हुआ है, अगला फिर जन्म तैयार। फिर तो ये बात ना बनी तो खत्म ना हुआ, ये बात तो ना बनी। जैसे एक लड़का सवाल निकाल रहा था, हाँ 4-5 बार निकाला, नहीं निकला, क्रोध आया, स्लेट को उठाया, मारी दीवार के साथ 4 टुकड़े कर दिए। चलो बड़ा अच्छा हुआ, 4 टुकड़े कर गए। हाँ सवाल नहीं निकला ना सही, पर यही तो कल मास्टर जी को दिखाना गए तो घर का काम था। फिर स्लेट तो टूटी पर सवाल तो ही टूटे, आओ कल फिर डंडे खाने पड़ेंगे मास्टर जी से। उन्होंने कल स्कूल में देख रहा, सवाल किया जो मैंने दिए थे घर का काम, होम टास्क किया कि नहीं, और सवाल कोई नहीं होया। ले अपनी स्लेट मैं करके दिखाऊं, स्लेट तोड़ दी, अब स्लेट तोड़ दी तो फिर नई स्लेट लेनी पड़ेगी, मास्टर जी मारेंगे। और रब्बा हमारे सामने कोई मुसीबत आ गई, हमने तेरे शरीर रूपी स्लेट तोड़ दी। ये रब की स्लेट तोड़ देती है। क्या स्लेट तोड़ देने से जन्म मरण खत्म हो जाएगा? नवी स्लेट फिर अगे। ध्यान देना, स्लेट को नहीं तोड़ना, समस्या का हल करना हमने। वी हैव टू सॉल्व दी प्रॉब्लम। इस बेचारे के क्या दोष है, हम इसको मार देते हैं, खत्म कर देती है। पर जिनकी विल पावर ही कमजोर हो गई है, वो जी कर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। शब्द दिल लगाया दिल का गलत बात है। हम जी कर क्या करेंगे जब इरादा ही टूट गया। दिल लगाया दिल का गलत है। ये हमारी इंडियन फिलॉसफी कहती है इरादा, इंसान इरादे का नाम है, इरादे का नाम इंसान। और इरादे को बड़ा मजबूत रखना है, बहुत मजबूत, कि इसी में मेरा कल्याण है। भगवान जी ने जो कहा है वो मेरे कल्याण के लिए कह गई, हमारे लोग को लोग बनाने के लिए कहेगी। वरना जरा भी मनमानी करे या कोई समस्या खड़ी हो जाए तो एक डंडा मारना जो भगवान ने दिया। जो भगवान जी के अनुसार नहीं जुड़ते, ये दुनिया है उसकी ना अगला, वो दोनों जहां से मारे जाते, दोनों जहां से। जो महाराज जी के अनुसार नहीं जुट रहे, गली मल्ले वाले या बाकी या इर्द गिर्द हमारे रिश्तेदार मनमानी कर रही हैं, तो मनमानी करने वाले बस दो ही होती है, मनमानी करो या कृष्ण मानी करो, या कृष्ण जी के अनुसार रहे या मन के अनुसार। मन के अनुसार जीव धक्के खाता, न लोक का न परलोक का, अपनी तबाही लाएगा। इसलिए मेरी देवियों, अगर समझ आ रही है तो इरादा एक ही रखना कि मैंने अपना कल्याण करना है, और कल्याण भगवान जी के ज्ञान के द्वारा करना है। वरना जितने मुंह उतनी बातें, कोई कहेगा ऐसा करने, कोई कहेगा ऐसा कर ले, कोई मेरे गुरुदेव के पास आ, कोई मेरा शास्त्र ले, तू चला उधर चल, ये काम कहीं के नहीं रहेंगे। इसी जो मेरे भगवान ने कहा है, भला दूसरा है जहां में कहा करे दूर मेरे जो, वह मो गुमाओ मेरे प्रभु, ओ मेरे अंतर्यामी, हो मेरे इष्टदेव। आप किसी और कौन है जो मेरी शंकाओं का समाधान करते हुए मेरा कल्याण कर दे? मुझे बात कतई बता दीजिए, भलाई की राह पर चला। जैसे प्रभु को प्रश्न किया गया अर्जुन द्वारा, मुझे बता दो मेरे प्रभु, ताकि उसी पर जुट कल्याण कर सबको फरमानेंगे। जो हो अक्ल आजाद जंजाल, जैसे गृहस्थी को आप जंजाल मानती हैं, जंजाल का अर्थ तो बताइए। क्या करूं मैं, पूछी मैंने रह नहीं सकता ना, ये शब्द आम चलता है। गृहस्थी बड़ा जंजाल है, कमाना बड़ा जंजाल, पर जंजाल कहती किसी है? उलझन को जंजाल कहती है। अच्छा और फिर बुद्धि लगाइए, जंजाल किसी कहती है? एक पढ़े लिखो बाबा, ये सवाल ही किसी ने किए, हम जवाब भी क्या दें? प्रयोग कितना, ये शब्द कितना प्रयोग होता है हमारे समाज में।
कितना चर्चित शब्द है, चर्चित, जिसकी बड़ी चर्चा चले। जंजाल किसे कहती है? मां दी लाडली थी। जंजाल, शर्म की बात है। देख लो, आप इतने पढ़े लिखे, मुझे अर्थ नहीं बता रहे जंजाल किसे कहती है। कितना चलता है, हमारे परिवार में चलता है, हमारे मन में चलता है, हमारे यार दोस्त में सब चलता रहता है। जंजाल क्या है? ज्यादा उलझन में आ जाना। शाबाश। और कुछ क्या फरमा रहे? अच्छा मेरे बेटे, अशांत रहे, बेचैनी रहे, बेकरारी रहे। और नहीं हो मां दे पुत्रा, मैं क्या कहूं तुझे। और कोई महर्षि कह गए, जिन्होंने ये धर्म बनाया, वो कह गए जंजाल। ध्यान देना जरा, शब्द रखिए, ये बड़ा जंजाल है। क्या होता है? अब हमेशा याद रखना, कईयों को बता देना, जो न पकड़े बने न छोड़े बने। आज तो रब्बा तो नहीं बता सकते थे। जो ना तो पकड़े बने और ना छोड़े बने। अब इसको का गृहस्थी कह लो, जो मर्जी कही जाओ। हाँ, अब जैसे कहते गृहस्थी बड़ा जंजाल है, छोड़ दे, फिर छोड़ी भी नहीं जानती। ये जो पकड़ी भी नहीं जानती। देखो अब आप अर्थ समझाएंगे। जो आप मुंह से कह रहे छोड़ दो, अरे बात नहीं छोड़ी जानती। हाँ, पकड़ लो, पकड़ी भी नहीं जानती। ये जंजाल हो गया। ये जंजाल। शेर फंस गया था शिकारी के जंजाल में, पड़ा आपने। हाँ, चूहा नजदीक आ गया, और तू तो बादशाह जंगल का। हाँ, तोड़ दे, तोड़ा ही नहीं जानता। रसाई रात मरे भी नहीं जानता। ये जंजाल। फिर चूहे ने कुतरा था ना, धीरे करके कुतर 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 के, ले कुछ मैं कुतर दिया, कुछ तू झटका मार, निकल आया जंजाल से। जंजाल जो ना पकड़े बने और ना छोड़े। अब तो ना भूलना, अब तो ये पकी पकाई मैंने परोंठा आपको दे दिया, पका पकाया परोंठा, ऊपर इतना बड़ा मक्खन का पेड़ा। जंजाल जो ना पकड़े बने और ना छोड़े। हमें कहते जंजाल है, छोड़ दे, छोड़ा भी नहीं जाता। फिर पकड़ ले, पकड़ा भी, इतने दुख आ रहे कि पकड़ा भी नहीं जाता। और इतना मोह है कि ये छोड़ा भी नहीं जाता। दुख इतनी है कि पकड़ा नहीं जाता। हाँ, मोह इतना है कि छोड़ा भी नहीं जाता। इसी आधार पर अपने रब दुनिया चला रही है, और दुनिया चला के हमारा मजाक भी कर रही है। जहालत उर्फा पे तो दुनिया है चक्कर में, क्या हमारा मजाक भी हो रहा है। परमात्मा हमारा मजाक भी कर रही है कि इसी चक्कर में आ रही है, इसी गर्दश में आ रही है। जो हो अक्ल आजाद। अब जंजाल से फिर कौन छूटेगा? जिसने इरादा अपना पक्का कर, वरना तो फिर किसी जन्म में हम छूट ही नहीं सकते। आना तो फिर भी गृहस्थी के अंदर, जब भी हमारा जन्म होगा तो किसी गृहस्थी में जन्म होगा। ऐसा थोड़ा भी रब गले में रस्सी डाल के जंगल में हमें यूं कर देगा, ऐसा तो नहीं। आखिर हमने मां के पेट से ही उत्पन्न होना है, तो मां का पेट मतलब गृहस्थी। जब मां ने उत्पन्न करना है तो उसका पति भी होगा, उसका पति हमारा बाप भी कोई बनेगा, तो फिर गृहस्थी पूरी होगी, मां भी होगी, बाप भी हो गया, हम पैदा हो गए, तो सारा परिवार हो गया। तो फिर कौन छूटेगा? इशारा हो रहा है, जो हो अक्ल आजाद। अब कैसे? वो पक्के इरादे से, जिसने इरादा कर लिया कि बस बहुत मैंने गृहस्थी कर ली और बहुत कुछ मैंने अपने साथ जुल्म कर लिया, अब नहीं, अब मैंने वही करना जो मेरे भगवान जी कह रही है। इन मूर्खों की नकल नहीं करनी, जिन्हें अपनी खबर नहीं अब तक। वो मेरे दिल का राज क्या कभी कमाल कर गया। जिन्हें अपनी खबर नहीं अब तक, जो अपने साथ वैर कमा रही है, मैं उन्हें अपना ही कैसी समझता हूं। जो अपने साथ वैर कमाती हैं, वो मेरे खैर खा कैसे हो गए, वो मेरे हितैषी कैसे बनेंगी? नो, मैंने तो जो भगवान जी ने अब कहा है, जिन्होंने अवतार लिया था हमारे कल्याण के लिए, उनके अनुसार मैंने अपने जीवन के दिन काटने हैं, जो अब आपका जंजाल कट जाएगा है। अब आपका जंजाल कटेगा कि मैंने करना वही है जो मेरे प्रभु ने कहा है। न मैंने इसकी मानी, न मैंने उसकी मानी, न मैंने इसकी नकल करनी, न मैंने उसकी नकल करनी। मैंने तो अपने इष्ट देव, अपने परम हितैषी भगवान के अनुसार जुटना है, जो अपने श्रीमुख से कह रहे गए। क्या जो मेरे अनुसार जुट रहा है, वो सारे प्रकार के दुखों से निकल जाता है।
कि बस मैंने इन्हीं के अनुसार झुकना है। उनका अवतार का मतलब ही यही था, है भलों को बुरों से जड़े धर्म की फिर जमाता। बस जिन्होंने ये वादा किया है और इस कारण से जो अवतार लेते हैं, मैंने तो यही करना। बेटे आप जंजाल नहीं रहेगा। क्या मतलब? अब आपका मन नहीं, बुद्धि पूर्णपेन भगवान की ओर देखेगी। पहले हम क्या जंजाल कह भी रहे थे, देख रहे थे कितनी रिसर्च हुई है इसकी जंजाल शब्द की। पहले हम कह भी जंजाल है, बड़ा दुखदाई है, मैं बड़ी तंग आ गई, ये कहते हुए भी, महसूस करते हुए भी, फिर भी क्या अपने दृष्टिकोण में आए माँ, आए बाप, आए मेरे पति, आए मेरी पत्नी, आए मेरे बच्चे, फिर भी ये कहते हुए फिर भी दृष्टिकोण नहीं बदला। दृष्टिकोण फिर वही है। फिर खाना पीना, मैं सच धज भी रही हूँ, कह भी जंजाल रही हूँ, है मैं मोह में उलझता भी जा रहा हूँ, जंजाल भी कहता जा रहा हूँ, वाह 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 वाह, कामना बढ़ाता भी जा रहा हूँ, जंजाल कहता भी जा रहा हूँ। तो जिन्होंने पक्का इरादा कर लिया, फिर उनका दृष्टिकोण में भगवान हो जाते। नहीं नहीं, ये हो गया एक तरफ। बदल गया इरादा ध्रुव की तरह, हाँ, बदल गया इरादा प्रहलाद की तरह, हाँ, बदल गया इरादा आजकल स्वामी विवेकानंद की तरह, हाँ, बदल गया इरादा गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ महाराज जी की तरह। इनकी जीवनियां पढ़ो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसी गंदी परिस्थितियों से ये सारे गुजरे थे। बदल गया इरादा तुलसीदास जी की तरह, ये है इसे बोलते दृष्टिकोण एकदम बदल गया। फिर जो तुलसीदास, क्या कहूं, शब्द नहीं मेरे से लगाया जाता, बिल्कुल ही ऑर्डिनरी मैन, बिल्कुल ही अपनी औरत के प्यार में उलझे फंसे हुए, और जरा उससे ताना मारा है, इनकलाब आ गया, सूझ गए हैं, मेरे साथ इतना प्यार करती हो, हाँ, गंदा शरीर गंद मल मूत्र से भरा हुआ, इससे इतना प्यार अगर राम के साथ करते, मेरे पतिदेव आपका कब का कल्याण हो गया होता। लो ये शब्द थे। बस क्या कहा रत्नावली, तू क्या कह रही है? हाँ, इस शरीर के साथ लो क्रांति आ गई, निकल गया जंजाल से। मैं ये नहीं तो सीढ़ियां से उतरे ना, ऊपर से छलांग मारी नीचे और जोर के रोए, भगवान राम मुझे रख लो, मुझे रख लो। तब उनके पहले शब्द थे, पाही माम रक्षमाम, पाही माम, मेरी रक्षा करो, मेरा कल्याण, पाही माम रक्षमाम। ये सबसे पहले शब्द निकले थे गुसाई जी के श्रीमुख से। तू मेरी गुरु रहे, नीचे छलांग मार के फिर कहती रत्नावली तू मेरी पहली गुरु है, तूने मुझे चोट मार के बता दिया कि ये वाकई जंजाल है। इरादा, जिन्होंने बड़ी तरक्की की उनकी जीवनी में पढ़ा करो। आप मीरा, हाय इरादे में क्या गजब, और आपसे कितनी, माँ बाप के घर से, पति के घर से, नंदों की तरफ से आपसे ही आपसे। एक नौकरानी है इसकी कुछ हक में हो गई थी, वरना सारी इसके उल्ट थे। लेकिन इरादा पक्का ना, कितनी मुसीबतें आई, कितनी लांछन लगाए गए, लेकिन ये तब से मस हुई है क्या? इसने जरा भी अपना भाव बदला, मारे तो प्रभु गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। निकल गए जंजाल से, निकल गए। किसी की जीवी सामने रखो, जो उनकी रखना जो भगवान तक पहुंच गए हैं। चैतन्य महाप्रभु लोग जो अभी अभी हुए हैं, हाँ, क्या घर की हालत थी, और कहां से कहां निकले गए, कहां से कहां निकल गए। शपाश, कहती शरीर समेत मूर्ति में समा गए। मीरा भी समा गई थी शरीर समेत, और चैतन्य महाप्रभु भी शरीर समेत ही समा गए। है तो जंजाल, पर कब तक? जब तक आपने इरादा नहीं किया, आपने मर मिटने का इरादा करने का, बस अब तो मैंने बन जाना है। इस अवस्था में मेरे भगवान ये क्रांतिकारी फरमान कह रहे हैं, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से, क्या होगा? निकल जाए तू मोह के जाल। फिर जो कोई जैसा इरादा होगा तो मन भी तो वैसे ही है। इरादे के विपरीत आपका मन नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा मानती है तो बहुत ही बुद्धू है। जैसा आपका इरादा होगा वैसा ही आपका मन होगा। है जी जी जी, जैसे आपका इरादा वैसे मन मान लो,
मन नाम है विचारों का। विचार कैसे उठेंगे? जैसे ऊपर से इरादा बना है, जैसे यहां इरादा है, हमारे नाभि से 10 उंगल ऊपर विचार ऐसे ही आएंगे जाओ। हाँ, तो आपने पक्का इरादा कर लिया कि मैंने अपना कल्याण करना है। इसमें स्कीम्स बनेगी, प्लान्स बनेगी, योजनाएं बनेगी अब कि अपने कल्याण मेरा कैसे हो, जैसे भगवान जी ने कहा है। बस विचार कैसे, जैसे इरादा। तो फिर क्या होगा? जब ये अपने पक्का इरादा, विचार बदल गए, विचारों में भगवान जी आने लग जाएंगे। हाँ, और इरादे में भगवान की भक्ति आने लग जाएगी। अब क्या होगा? जो हमने मिट्टी पाई संसारिक रूप में, मोह बढ़ाया, काम बढ़ाया, लोभ बढ़ाया, अहंकार बढ़ाया, या और गड़बड़ चौथ मचाई, फिर क्या होगा? अब बिल्कुल ही मन खट्टा हो जाएगा। वो चीजें पहनने का दिल नहीं करता, वो जगह जाने का दिल नहीं करता, जहां हमने रस रुस दिया वो करने का दिल नहीं करता, कहीं नहीं दिल करता। सुनी बात से भी करे एतराज। मन बगावत करता है कि जो मैंने सुनी, वो मैंने अपनी तबाही की थी, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी, मैं अपने साथ वैर कमाती रही जो मैंने किया, काम रूप में, क्रोध रूप में, मोह रूप में, लोभ रूप में, हकार रूप में, राग रूप में, द्वेष रूप में, मैंने अपने साथ वैर कमाया। बिल्कुल भगवान ने ठीक है, फिर अब रोएंगे। वो दुश्मन है अपने लिए, सर बातें मैंने अपने साथ दुश्मनाई की है, मैं अपने साथ मित्र नहीं बना, मैं अपने साथ वैर कमाया, मैं ही वैरी बना हूं अपने साथ, मैं ही वैरन बन गई अपनी। तो जो कुछ हमने किया मन बगावत कर देगा। नहीं मैं नहीं, ये तो मैंने किया अज्ञानता में किया, अब नहीं होता मुझसे है। वो गंदा मंदा खाना गया, वो गंदे मंदे कर्म गए, गंदी मंदी सोसाइटी गई, गंदे मंदे स्थानों में जहां धक्के खाते रहे वो गए, जो चक्कर काटते रह गई तो वो गए। ये वो तो इसको बोलती है इनकलाब, क्रांति। सुनी बात से भी करे एतराज। जो मिट्टी पाई अब नहीं पाएंगे, वो अज्ञानता में पाई ना। आंखों का दुरुपयोग किया, कानों का दुरुपयोग किया, नाक का दुरुपयोग किया, मुंह का दुरुपयोग किया, हाथों का दुरुपयोग किया, बाकी अंगों का दुरुपयोग किया, पैरों का दुरुपयोग किया, अब नहीं होता। चूंकि इरादा बदल गया, विचार बदल गए, अब शरीर से वो कुकर्म नहीं होते हैं। सुनी बात से भी करे इतराज। आगे क्या कह रहे? अनसुनी से भी तू बेनियाज। आगे जो संसार की बातें हो रही है उससे मन ही नहीं करता ना। जो जमाना कर रहा करने दो, हमारी बला से जो हम कर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे? अपने पक्के इरादे और शुद्ध विचारों से जो किया है उसे धोने की कोशिश करेंगे। ओए साधना किसे कहती है? अरे तप, साधना, जप, भक्ति किसे कहती है? जो मैंने अंतःकरण को काला, खराब, मैला किया है उसी को धोने का नाम साधना है, उसी को निर्मल करने का नाम तप है। क्यों भगवान का नाम लिया जाए? मन को विमल करने के लिए, मन को निर्मल करने के लिए। और भगवान को भूखे हम हरे कृष्ण का जपते रहे, हमारा मन निर्मल होगा। निर्मल का मतलब जो हमने पहले अज्ञानता में मिट्टी पाई उसे धोने के लिए। जैसे हम हफ्ते में 1-2 दिन रखते हैं अपने कपड़े धोने के लिए। हाँ, तो ये सारा कुछ, ये जो कुछ हम यहाँ आए या जो शुभ कार्य हमसे हो रहे हैं, भगवान जी कर रहे हैं, सिर्फ अंतःकरण की सफाई के लिए, अंतःकरण की धुलाई के लिए। जब अंतःकरण निर्मल हो जाता है तो क्या ख्याल उसके वश में मन मेरे साथ मन गया भगवान के चरणों में। सुनी बात से भी करे इतराज। फिर जो कुछ सुना आप भूल जाएंगे और नहीं सुनने का दिल नहीं कर। कोई सुनाना मुझे माफ कर दे, क्या हो गया तुझे? मेरा दिल नहीं करता, मुझे दुनिया नहीं अच्छी लगी। आप फिर तू ऐसा करती नहीं, आप मेरा दिल नहीं करता। आना, मैं तेरे लिए पकौड़े लाई हूं, गुलगुले लाई हूं, मेरा नहीं दिल करता। अब तुझे क्या हो गया? कोई कुत्ता सुन गया मुझे, मैं क्या करूं? अब ये चीजें मुझे खाने पीने का दिल नहीं करता। देख मैं तेरे लिए बड़ी अच्छी साड़ी लाई हूं, ननद आई ना, तू पहन ले, बोले मुझे दे, है तू पहन ले मेरी बहन, मेरा नहीं दिल करता। क्या हो गया भाभी तुझे? पता नहीं मुझे क्या हो गया। अब ये नहीं, बस अब ये देखा साधारण पहन के रब जपना है। कहीं तू वहां सत्संग में तो नहीं जाती? हाँ जाती है, वह यही कारण है। चूंकि आने से क्या हो जाता है? बदल जाते हैं हम लोग, हम सही रूप में इंसान बनने लग जाते। पहले क्या होता है? शैतान। जो बाहरमुखी होती है वो शैतान होती है, हाँ जो अंतर्मुखी होती है वो इंसान होती है, और जो ख्यालों से ऊपर उठ जाती है वो देवता होती है, और जो तलीन हो जाती है वो नारायण का रूप और रब का रूप बन जाती है। बाहरमुखी शैतान, अंतर्मुखी इंसान, ख्यालों से ऊपर उठ गए भगवान।
वाह, कितना क्रांतिकारी फरमान। जो हो अक्ल आजाद जंजाल से। सजनों देख लो अपने आप को, देख लो मेरी कल्याणकामी देवी, ये बातें सुनने का मौका नहीं मिलेगा, गीता सुनने का मौका नहीं मिलता। भगवान बड़ी दया करके हमारे में इनकलाब ला रहे हैं। बहुत क्रांतिकारी आप माने बिना रहेंगे नहीं, बाकी रह क्या गया? बुद्धि बदल गई, इरादा विचार बदल गए, कर्म अपने आप शुभ हो जाएंगे। कितना इनकलाब आ गया, इतना गांधी इनकलाब नहीं ला सका जितना आप अपने सीने जिगर में इनकलाब लाएंगे। जो हो अक्ल आजाद जंजाल से। ओ मेरे प्रभु, तेरे बड़ी कृपा हमारे पर। ओ भगवती, तेरे भगवान, तेरे कल्याणकामी परम पिता कह रहे तेरे कल्याण के लिए। जो हो अक्ल आजाद जंजाल से, वो निकल जाए तू मोह के जाल से। सुनी बात से दिया ओ, सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू बेनियाज। पुरानी दुनिया की बातों से मन टूट गया, नई दुनिया की बातों में मन नहीं लगता। पुराने से मन टूट गया, सुना मिट्टी पाई, उससे मन हट गया, और नया सुनने का दिल नहीं, संसार संबंधी बातें करने का दिल नहीं चाहता, संसार संबंधी बातें लेने का दिल नहीं चाहता, वो व्यवहार करने का दिल नहीं, वो खाने का दिल नहीं जो पहले हम मिट्टी पाते रहे, गंदी मंदी चीजें खा, गंदा मंदा कर्म कर, नहीं दिल करता। मन करके करते, तन करके नहीं किया हमने। हम जब किसी से प्यार करती हैं तन करके नहीं, मन करके। हम कोई चीज खा के मजा उड़ाती है तो तन करके नहीं, मन करके है। घर में कोई मर गया हो तो सब चीजें पड़ी होती है, दिल ही नहीं करता। बल्कि घर में देखा गया, हाँ कोई मर गया है, माँ की लड़की मर गई, हमारी माँ की लड़की मर गई, हाँ हम उन सुकून से आए और फिट रहे में कि माँ क्या हुआ? तेरी बहन मर गई। मर गई? हाँ। अच्छा, अब वो नहीं आएगी कमला पुत्र, मर गई कभी आती है, तो फिर ये आप क्या कर रही हैं? मैंने पहली बार देखा, 9th क्लास में था। ये आप मां क्या कर रही हो? कमला पुत्र, जब तेरी बहन मर गई तो फिर हम पिट रही है, तो तू तो कहती वो आएगी नहीं, फिर पिटेगी आ जाएगी। एक बार मां को झटका लगा कि मेरे पेट का बच्चा ये क्या कर रहा है? तू कह रही नहीं आएगी अब। हाँ, तू पिट रही हो, मुझे भूख लगी, पुत्र नहीं रोटी खाने दे। ले मुझे भूख लगी है तो वो तो मर गई, मैं मुझे रोटी देना। अब मैं ये तो नहीं कह सका वो मर गई, हमें जिंदों क्यों मारती है? हम तो जिंदे, हमें तो रोटी दे। फिर पड़ोसन उठी नहीं, पुत्र जिंदे घर मार जाते, रोटी नहीं पकती, तो मैं रोटी कहाँ खावा? ढाबे जावा? ढाबे बोलते थे जो रोटियां पकाते थे बाजार में, वहां जाऊं, उनके पास जा खाऊं ना? मेरे पुत्र मैं आई ना भी ना, मेरे तो एक एक पुत्र है, मैं रोटी पकाऊंगी। फिर मैं कहां खाऊं? मैं रो पड़ा, तो रोटी कहां खाऊं? अच्छा मैं पकाती हूं। हाय काका जरा ध्यान से हो मेरे बच्चों, जमाना किसी और तरीके से जा रहा है, वक्त किसी और ढंग से जा रहा है, अब बदल जाते हम लोग। अगर ये ना बदले तो मेरे लिए भी लानत, आपके लिए भी लानत। अगर हमारे में इतनी गीता सुन के, मैं रामायण नहीं सुना रहा, मैं भागवत पुराण भी नहीं सुना रहा, मैं एक चोटी का फलसफा, हिंदुस्तान का फलसफा गीता सुना रहा हूं। इसमें सुनाने वाले में भी तब्दीली आए, सुनने वाले में तब्दीली आए, दोनों में तब्दीली आ जाए, तब भगवान बड़े खुश होते हैं। ले आओ तब्दीली, अपने अंदर ये इनकलाबी फरमान है, सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू बेनियाज। अभी दिल करता ये अनसुनी बातें ये कुछ नहीं है, किसी काम की नहीं है, क्योंकि भगवान ये बता देते हैं इन कर्मों का परिणाम दुख। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।